दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये महान हस्तियों के नाम उपनाम जो स्वतंत्रता सेनानी के दौरान अपने अपने प्राणों की बलि आहुति दे दी थी। आइए उन व्यक्ति के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? ऐसा ही कोई कंपटीशन होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा। सब चीज में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं। इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। आइए इस खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये कौन थे? देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बादशाह खां, फरख ए अफगान आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। वर्ष 1930 से 1947 के दौरान कांग्रेस द्वारा चलाए गए सभी राजनीतिक आंदोलनों में इनकी प्रमुख भूमिका रही है और इन्होंने लगभग 14 वर्ष जेल में बिताए हैं। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित खान अब्दुल गफ्फार खान को किया गया था। दोस्तों अच्छे से समझे। ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, उस युग्म को चिन्हित कीजिए जो सुमलिखित नहीं है। नेताजी उपाधि सुभाष चंद्र बोस की थी, लेकिन सीमांत गांधी की उपाधि खान अब्दुल गफ्फार खान की थी। सही आंसर इसका यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान होना चाहिए, तो अबुल कलाम आजाद दिया हुआ है, इसीलिए ये सुमलिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो पंजाब केसरी का खिताब दोस्तों लाला लाजपत राय को दिया गया था, जो ऑप्शन नंबर डी में है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। अब इन्होंने किस पुस्तक की रचना की है, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई पुस्तक? आइए उनके नाम जान लेते हैं। पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया गया था। उन्होंने वंदे मातरम व द पीपल नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात हैं? तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी में है, सही आंसर हो गया। अभी नौरोजी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे दोस्तों। कब कब बार? 1886, 1893 तथा 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन है, कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी दोस्तों हार्डेकर मंजप्पा थे, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं। वही कर्नाटक गांधी के नाम से हार्डेकर मंजप्पा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जो ऑप्शन नंबर सी में है। सही है। आइए महात्मा गांधी के बारे में इस शब्द जान लेते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा शब्द से रविंद्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था। विस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों।
कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल। महात्मा शब्द की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा शब्द जोड़ा गया था। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा शब्द कब जोड़ा गया था? तो इन 4 ऑप्शनों में दोस्तों गांधी जी के साथ महात्मा शब्द चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था और ये कहाँ हुआ था, जानते हैं इसके विषय में? तो उत्तर बिहार के चंपारण जिले के यूरोपीय नील के उत्पादक बिहारी कृषकों का अनेक रूप से उत्पीड़न करते थे। इस उत्पीड़न का विरोध गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद की सहायता से किया था। यह घटना वर्ष 1917 की है। इस सफल आंदोलन के बाद गांधी जी के नाम के साथ महात्मा शब्द जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो दोस्तों अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने दिया था। अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला? तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों मार्क्स। कार्ल मार्क्स नामक लेखक थे, इसने महात्मा जी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला था। और सबके बारे में जानते हैं। गांधी जी पर टॉलस्टॉय, गांधी जी ने वर्ष 1910 में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी, जो बाद में गांधी आश्रम बना। रस्किन और थोरेयू का प्रभाव पड़ा था, कार्ल मार्क्स का प्रभाव गांधी जी पर नहीं पड़ा। ये देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गीत महात्मा गांधी को इतना प्रिय था कि उन्होंने लिखा था, यह अकेला गीत मुझे प्रोत्साहन एवं बल देने में पर्याप्त है, यदि मैं भगवत गीता को भूल भी जाऊं। तो वह प्रसिद्ध गीत था दोस्तों रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। महात्मा गांधी ने रघुपति राघव राजा राम के संदर्भ में कहा, जब मैं यह गीत सुनता हूं तो मुझे यह गीत बहुत ही प्रोत्साहन और बल देने में पर्याप्त है। अब देखिए ये नारा आ गया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह शब्द थे, यह शब्द लोकमान्य तिलक ने कहे थे, जो ऑप्शन नंबर सी में है। व्याख्या भी वही है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह शब्द सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम हराम है यह कथन किससे संबंधित है? तो दोस्तों आराम हराम है यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दोस्तों महात्मा गांधी ने दिया था, जो ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हैं, यह घोषणा किसने की थी? तो दोस्तों यह घोषणा सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद ने की थी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अब विवेकानंद के बारे में कुछ जानते हैं।
तो यह घोषणा स्वामी विवेकानंद ने की थी दोस्तों। इनके द्वारा विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना वर्ष 1897 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? तो यह कथन सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद ने कहा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 में है, यह सही है। अब विवेकानंद के बारे में जानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। 1897 में मद्रास में युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा था, जगत में बड़ी बड़ी विजयी जातियां हो चुकी है, हम भी महान विजेता रह चुके हैं और अब समय आ गया है भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मध्य रात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। किसने कहा था कि मध्य रात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नेहरू जी यह कथन कब कहे थे? देखिए, तो भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को देशवासियों को संबोधित करते हुए यह कथन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, बहुत पहले हमने भाग्य से खूब प्रयास किया था, अब हम उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें कठोर परिश्रम करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और समस्त क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ेगी। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? ये शब्द दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 अगस्त 1947 को कहे गए थे सुबह में। पंद्रह अगस्त 1947 की सुबह जब देश स्वतंत्र हुआ था तब देशवासियों को प्रथम संबोधन करते हुए यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उड़ीसा का गांधी पंडित गोपबंधु दास को कहा जाता है। अभी इन्होंने उड़ीसा के निर्माण में भूमिका निभाई है, देखिए कैसे। तो उड़ीसा का गांधी पंडित गोपबंधु दास को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अलग उड़ीसा राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग एगो वी हैव मेड द ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ये शब्द किसने कहे थे? एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, लॉन्ग एगो वी हैव मेड ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ये शब्द वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, वाक्य किस राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष डाक टिकट पर अंकित है? तो इसका सही आंसर है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, यह शब्द महात्मा गांधी ने कहे थे, जो ऑप्शन नंबर बी में है, सही है। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, गांधी जी का कथन है।
अब यह कथन किसका है, देखिए यह किसने कहा था। आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस हैज़ फ्रीली एज पॉसिबल। यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी ने एक लेख में यह वाक्य लिखा था जो अभी हमने पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था। तो सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। नेपोलियन, जो ऑप्शन नंबर डी में है। व्याख्या भी वही कह रहा है कि नेपोलियन ने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। ये नारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिया था, जो ऑप्शन नंबर डी में है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नेता स्वतंत्रता पूर्व देश बंधु के नाम से जाना जाता है। तो देश बंधु के नाम से दोस्तों चित्तरंजन दास को जाना जाता है। इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है चित्तरंजन दास। उन्नीस सौ 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की भी स्थापना की थी। देखते हैं वो कैसे। महान राष्ट्रवादी तथा प्रसिद्ध विधि शास्त्री चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू व अन्य सहयोगियों के साथ इन्होंने वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये नारा देखिए, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। किस नेता ने यह कहा था। तो यह उपयुक्त कथन लाला लाजपत राय ने कहे थे, जो ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल सही आंसर है। साइमन कमीशन के विरोध में यह बात उन्होंने की थी। तो 30 अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस द्वारा गंभीर प्रहार से लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। घायल होने के बाद उन्होंने यह कथन वाक्य लाला लाजपत राय ने कहे थे कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य में कील साबित होगी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जो ऑप्शन नंबर सी में है। बिल्कुल सही है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह भी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। एससी बोस। ये देखिए व्याख्या भी दिया है, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जब जन भावना एवं उत्साह अपने महत्तम उबाल पर है, ऐसे में इस आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं। गांधी जी द्वारा एक पक्षी ढंग से फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर यह किसने कहा था। तो दोस्तों यह कथन उस समय सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। ऑप्शन नंबर 1 में है आंसर। अब देखिए 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने पर क्षुब्ध होकर यह कथन सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। यह किसका कथन है कि राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर
सबसे जोरदार विरोध किसने किया था? तो यह विरोध, सबसे ज्यादा विरोध दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। सम्मेलन में भी देख लेते हैं ये बात कहा था। ब्रिटेन के दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहा था। यह कथन देखिए। अर्धनग्न वस्त्रों में गांधी जी द्वारा वायसराय के महलों में चरना एवं ब्रिटिश साम्राज्य के नुमाइंदों से बराबरी की स्थिति में बैठकर अपना अधिकार मांगना एक शर्मनाक एवं मतलबी उत्पन्न करने वाली घटना है। यह वचन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह वचन विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहे गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार से बराबरी करने की स्थिति में बैठकर अपना अधिकार मांगने पर ये वचन विपक्ष के नेता विंस्टन चर्चिल द्वारा कहे गए थे। चर्चिल उस समय विपक्ष के नेता थे। कथन है, निम्नलिखित में कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? निम्न में कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? तो उपयुक्त कथनों में आंसर या विनोबा भावे थे। ऑप्शन नंबर सी में होगा सही आंसर। विनोबा भावे गांधी जी के अनुयायी एवं गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे। इन्होंने वर्ष 1951 में भूदान आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? वर्ष 1951। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है? तो दोस्तों लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को प्रदान की गई थी, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, सही आंसर होगा। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण 1902 में जन्म, 1979 भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता थे। उन्हें वर्ष 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। वे समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1999 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी में है, क्योंकि इन्होंने सारे देश को एकीकरण द्वारा जोड़ दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इन्होंने संपूर्ण रियासतों का एकीकरण भारत में किया था। आइए अब कुछ नारे को भी पढ़ लिया जाए। ये आप लोगों के सामने नारा। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। किस व्यक्ति को सामान्यतः गुरुदेव नाम से जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो उपयुक्त आंसर होगा सरोजिनी नायडू। फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? महात्मा गांधी के द्वारा। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह कथन किसने कहा था? दलाई लामा ने। वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगले वीडियो के लिए तैयार रहें।